नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्म 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुरुवार को हुए युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 4 आरोपियों को भेजा जेल। वारासिवनी न्यायालय ने सुनाए 2 बड़े फैसले, हत्या के आरोपी को 7 साल और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा। पितकोना में हॉक फोर्स और नक्सलियों का हुआ आमना सामना, चली कई राउंड गोली। शहर के वार्ड नंबर 3 शांति नगर में सड़क नहीं बनने से स्थानीय जनों में फैली अशांति, नगर पालिका के प्रति आक्रोश व्याप्त। जिले के लांजी थाना के अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पितकोना चौकी क्षेत्र के चौरिया में गुरुवार शुक्रवार की देर रात को हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच कई राउंड गोली चलने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पितकोना चौकी में तैनात हॉक फोर्स को इस बात का इनपुट मिला था कि नक्सली 22 और 25 मई की तरह एक बार फिर तेंदुपत्ता फड़ में आग लगाने के लिए चौरिया आ सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। इस दौरान अचानक रात के अंधेरे में जंगल के भीतर से उन्हें हथियारबंद नक्सली होने के संकेत मिले। उनके द्वारा पहले अज्ञात हथियारबंद लोगों को सचेत किया गया। इस दौरान जानकारी यही मिल रही है कि नक्सली की ओर से गोलीबारी की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए हॉक फोर्स ने भी कई राउंड गोलियां चलाई। शुक्रवार की सुबह जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली, वे घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। दिन भर पुलिस अधिकारियों के फोन आउट ऑफ कवरेज आते रहे। इस मामले की पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि लांजी से लेकर बालाघाट में इस बात की जनचर्चा चलती रही कि गुरुवार शुक्रवार की रात को पितकोना चौकी में तैनात हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच कई राउंड गोली चली, जिसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के आरोपी सुचित भलावी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी धर्म सिरसाम उम्र 52 वर्ष निवासी चिल्लोद वारासिवनी को संदेह था कि प्रार्थी आहत सुचित भलावी उम्र 45 वर्ष निवासी चिल्लोद वारासिवनी के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, जिसको लेकर दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। और 15 सितंबर 2018 को धर्म सिरसाम ने आक्रोश में पुरानी रंजिश और अवैध संबंध के संदेह में कुड़ाली लेकर सुचित भलावी के पास पहुंचा और उसे घायल कर दिया था, जिसमें अन्य लोगों के द्वारा बीच बचाव किया गया। उक्त प्रकरण में थाना वारासिवनी के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 307, 294, 506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं आरोपी धर्म सिरसाम को गिरफ्तार कर न्यायालय में समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद से उक्त प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था, जिसमें शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर के द्वारा समस्त साक्ष्य दस्तावेज एवं गवाहों के आधार पर धर्म सिरसाम को हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा के द्वारा पैरवी की गई। वारासिवनी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। आगामी माह में जनपद व नगरीय चुनाव के होने व आरक्षण प्रक्रिया पूरी किए जाने के चलते सामूहिक विवाह के आयोजन पर अड़चनें आ सकती है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल इस आयोजन पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि हमारे द्वारा स्थानीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस आयोजन की तारीख व रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। इस मामले में जनपद पंचायत वारासिवनी के सीईओ दीक्षा जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह को लेकर क्षेत्रीय विधायक श्री जायसवाल व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने एक मतन होकर 14 जून को यह विवाह जनपद के प्रांगण में संपन्न कराने के लिए रूपरेखा बनाई थी, जिसकी सूचना हमारे द्वारा जिला पंचायत को प्रेषित कर दी गई थी, जिन्होंने उसे अनुमोदन के लिए प्रभारी मंत्री को भेजा है। फिलहाल हमें किसी प्रकार के दिशा निर्देश विवाह संबंधी आयोजन को लेकर प्राप्त नहीं हुए हैं। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा स्थित नहर के किनारे खेत में कटे रहे पेड़ की चपेट में आने से हंसराज कार सर्पे की मौत हो गई। मृतक हंसराज उम्र 24 वर्ष निवासी बड़गांव सेलवा थाना कटंगी शुक्रवार की सुबह 11 बजे अपने 2 मित्रों के साथ मोबाइल सुधारने के लिए घर से निकला था।
दोपहर में बारासूनी से अपने दोस्तों के साथ वापस अपने गांव जा रहा था। इस दौरान वहां तीनों ही झालीवाड़ा की नहर पर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठा, फिर वहीं पीछे के खेत की तरफ गया जहां पूर्व में एक व्यक्ति के द्वारा पेड़ को नीचे से काटा जा रहा था। तभी अचानक वह पेड़ भरभरा कर 24 वर्षीय हंसराज कारसरपे के ऊपर गिया, जिसकी चपेट में आने से वह दब गया। फिर उसके मित्रों और आसपास के लोगों ने पेड़ के नीचे दबे हंसराज को निकाला। इसी दौरान उक्त स्थान से गुजर रहे रामपाली पुलिस के 2 जवानों के द्वारा इन्हें देखा गया और तत्काल घायल को उसके मित्रों के साथ सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा हंसराज को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल के द्वारा तहरीर बारासूनी थाने को भेज दी गई। ये मृतक हंसराज पिता अशोक कारसरपे जाति गुवारी उम्र 22 वर्ष निवासी बड़गांव थाना कटंगी का है। ये वारासूनी आया था मोबाइल सुधार के वापस 3 लोग जा रहे थे। तभी झालीवाड़ा में नहर के पीछे खेत पे एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था, तो वहीं इसके ऊपर पेड़ गिर गया, जिसको अस्पताल में लेके आए। इलाज दौरान फौत हो गया। अभी 0 पे मर कायम करके बेचना में। बीएसएनएल से जुड़े समस्त संगठन एयूएबी के आह्वान पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए तीसरे वेतन संशोधन के निराकरण की मांग को लेकर शुक्रवार की दोपहर में भोजन अवकाश के समय में बीएसएनएल कार्यालय के समक्ष सरस्वती नगर में यूनियन से जुड़े कर्मचारियों के द्वारा जंगी विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ देर तक किए गए इस धरना प्रदर्शन में बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन सहित एयूएबी से जुड़े समस्त संगठनों के पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद रहे। इसके संबंध में चर्चा करने पर एयूएबी संगठन के सदस्य विनय चौहान ने बताया कि धरना प्रदर्शन के लिए इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनका तीसरा वेतन संशोधन बीएसएनएल कर्मचारियों को अभी तक नहीं लगा है, उसे जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास किया जाए। आज का जो मुख्य उद्देश्य हमारा धरना प्रदर्शन का यही था कि थर्ड पे रिवीजन बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ को अभी तक नहीं मिला है। तो एयूएबी और बीएसएनएल के आह्वान पर हम लोगों ने आज लंच आवर में डेमोन्स्ट्रेशन किया है। मुख्य मुद्दा आज का बस एक ही है कि हम लोग का थर्ड पे रिवीजन अभी तक नहीं लगा है, इसे शीघ्र से शीघ्र लागू करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे आईटीएस अधिकारी लोग हैं, इन लोगों का 7th पे रिवीजन हो चुका है और इनका पेमेंट जो है बीएसएनएल के थ्रू ही होता है। बीएसएनएल एम्प्लॉय को अभी तक ये नहीं दिया गया है, बोला गया है कि बीएसएनएल प्रॉफिट में नहीं है, इसलिए इन्हें पे रिवीजन नहीं दिया जाएगा। बट ऑलरेडी आईटीएस अधिकारियों को पे रिवीजन हो चुका है, तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा थर्ड पे रिवीजन जल्द से जल्द लागू किया जाए। लामता से करीब 4 किलोमीटर दूर बालाघाट रेलवे लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक अभिषेक शाह 25 वर्ष बिहार का रहने वाला है। 27 मई को दोपहर 2 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब रेलवे कर्मचारी पेट्रोलिंग कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिषेक शाह लामता में ट्रैकमैन के पद पर पदस्थ था और अपने अन्य कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग करता था। 27 मई को 2 बजे करीब अभिषेक शाह लामता से बालाघाट रेलवे लाइन पर स्थित कुमारी रेलवे फाटक के पास जब रेलवे लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी नैनपुर से बालाघाट की ओर आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने राज्य प्रशासनिक सेवा के जिले में पदस्थ अधिकारियों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया है, जिसके अनुसार संयुक्त कलेक्टर केसी बोपचे को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासूनी का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही वे कलेक्टर की सत्कार शाखा का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। डिप्टी कलेक्टर संदीप सिंह को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट का प्रभार सौंपा गया है। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को पूर्ववत जिला कार्यालय में पदस्थ किया गया है। यहां आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। भरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड, टेकाड़ी और पीपल टोला के बीच ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपने चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त टोकर से मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक युवक वीरेंद्र ठाकरे 27 वर्ष ग्राम बिटली थाना लालबर्रा निवासी है। अन्य 2 घायल दिलीप कुमार यादव 26 वर्ष ग्राम बिटली थाना लालबर्रा, देवेंद्र पांच 28 वर्ष बैयर चौकी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मई की रात करीब 10 बजे वीरेंद्र ठाकरे, दिलीप कुमार यादव और देवेंद्र पांचे तीनों मोटरसाइकिल में बैयर रोड से बालाघाट की ओर आ रहे थे। ट्रक बालाघाट से बैयर की ओर जा रहा था, तभी टेकाड़ी और पीपल टोला के बीच तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार सुरेंद्र ठाकरे, दिलीप कुमार यादव और देवेंद्र पांचे तीनों घायल हो गए।
तीनों घायल को डायल 100 से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र ठाकरे की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 घायल दिलीप कुमार यादव और देवेंद्र पाची को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु गोंदिया रेफर किया गया है। वाराणसी न्यायालय के विशेष पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश की अदालत के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में सोमेंद्र पटले को 20 वर्ष का कारावास और 700 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तिरोड़ी के ग्राम गुड्डू घाट निवासी आरोपी सोमेंद्र इंदल पटले उम्र 24 वर्ष को प्रार्थी नाबालिग ने घटना दिनांक से 5 माह पूर्व हनुमान मंदिर के कार्यक्रम में जब वो गए थी वहां उनकी पहचान हो गई थी, जिसके बाद नाबालिग के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 23 अक्टूबर 2020 को तिरोड़ी थाने में पहुंचकर पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी सोमेंद्र पटले को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसके बाद उक्त प्रकरण वाराणसी न्यायालय के विशेष पॉस्को एक्ट की अदालत में विचाराधीन था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा शुक्रवार को समस्त साक्ष्य दस्तावेज और गवाहों के आधार पर सोमेंद्र पटले को दोषी पाया गया, जिसमें अतिरिक्त लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल के द्वारा पैरवी की गई। रामपायली थाना के अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा के पास वाराणसी रामपायली मार्ग पर शुक्रवार की दोपहर में बाइक और 2 वाहन के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक चालक नंदू किरणापुरे उम्र 32 साल निवासी रामपायली की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नंदू किरणापुरे दोपहर में वाराणसी से अपने घर रामपायली जा रहा था, तो वहीं दूध वाहन रामपायली से वाराणसी की ओर जा रहा था। तभी ग्राम झालीवाड़ा के मुख्य मार्ग पर स्थित डामर प्लांट के पास मोटरसाइकिल व दूध वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना राहगीरों ने रामपायली थाने को दी, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर रामपायली ले गए, जहां आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। वहीं दूध वाहन को रामपायली थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। ग्रामीण पुलिस ने बगदरा से कोसमी के बीच स्कूटी सवार एक व्यक्ति को 3 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति राहुल मोमने 32 वर्ष वार्ड नंबर 10 बंदर झिरिया ग्राम कोसमी थाना नवेगांव निवासी है, जिसके पास से जब्त 3 किलो गांजे की कीमत 30,000 रुपए बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल मोमने मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से बेचने का धंधा करता है। बताया जा रहा है कि 26 मई की रात्रि सहायक उप निरीक्षक सतानंद भारद्वाज थाने में ड्यूटी पर थे। उसी समय मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बंदर झिरिया ग्राम कोसमी निवासी राहुल मोमने स्कूटी में बगदरा से कोसमी की ओर गांजा लेकर आने वाला है। सहायक उप निरीक्षक सतानंद भारद्वाज ने थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना के मार्गदर्शन में हमरा स्टाफ के साथ बगदरा से कोसमी मार्ग में पहुंचकर और मुखबिर के बताए हुए हुलिया के एक व्यक्ति का इंतजार किया। इस दौरान मुखबिर के बताए हुए हुलिया का एक व्यक्ति पीठ पर बैग टांगा हुआ सफेद रंग की स्कूटी से बगदरा से कोसमी की ओर आता दिखाई दिया, जिसे बगदरा से कोसमी के बीच रोड पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस को देखकर यह व्यक्ति घबराने लगा, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राहुल पिता सालिग्राम मोमने 32 साल वार्ड नंबर 10 बंदर झिरिया ग्राम कोसमी निवासी होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर बैग में 3 किलो मादक पदार्थ गांजा पाया गया, जिसे जब्त किया गया है। मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने के आरोप में राहुल मोमने के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया तथा इस गांजा की तस्करी में उपयुक्त स्कूटी को भी जब्त किया गया। इस व्यक्ति के पास से जब्त किए गए गांजे की कीमत 30,000 रुपए बताई गई। कल रात मुखबिर सूचना पर गांजे की बरामदगी हुई है ग्रामीण थाना क्षेत्र में कोसमी बगदरा मार्ग पर। आरोपी के विरुद्ध 8/20 NDPS एक्ट के तहत हमने कार्रवाई की है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, वो आदतन अपराधी, इसके विरुद्ध भी पिछले साल भी मामला दर्ज हुआ था और पूर्व में भी शिकायतें लगातार मिल रही थी कि इसके द्वारा गांजे की तस्करी की जा रही है और गांजे की बिक्री की जा रही है। उसके आधार पर हमने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम खैरी और छोटी कुमारी के बीच खेत से रुपए के लेन देन को लेकर मारुति वैन में सवार 4 लोगों ने उत्तराखंड के एक व्यक्ति का अपहरण किया था। कोतवाली पुलिस ने गोटेगांव पुलिस के सहयोग से 4 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर इनके चंगुल से अपहृत गुरमेज उर्फ जस्सी 33 वर्ष जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड निवासी को मुक्त करा लिया गया। गिरफ्तार 4 अपहरणकर्ता संदीप रजक 41 वर्ष ग्राम रामनेवारी थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर,
कमलेश पटेल 50 वर्ष, सत्येंद्र पटेल 29 वर्ष, अभिषेक पटेल 29 वर्ष, तीनों बगाशपुरा थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर निवासी को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। देखिए, ये मामला कल सुबह का है, करीब 9:30-10 बजे के आसपास की घटना है, और जिसमें फरियादी गुरमेश सिंह के द्वारा एक सूचना दी गई कि उसका जो मामा है गुरमेश सिंह उर्फ जस्सी, उसका अपहरण हो गया है। एक्चुअली वो एक खेत में काम कर रहे थे, वहीं अपना हार्वेस्टर लगा के धान की कटाई कर रहे थे, और उसी दौरान एक मारुति वैन से करीब 4 लोग आए और बिना कुछ बताए उसकी ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए। सूचना पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए आसपास के जिलों में और एक लोकेशन, टावर लोकेशन और के आधार पर उसको नरसिंहपुर, सिवनी और आसपास के सभी जिलों में सूचना दी गई, और उसी आधार पे गोटेगांव थाना क्षेत्र में उसको घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया, और उसमें 4 आरोपी हैं। इसमें संदीप उर्फ प्रदीप रजक उम्र 41 वर्ष, कमलेश पटेल 50 वर्ष, सत्येंद्र पटेल 29 वर्ष और अभिषेक पटेल जतिपुर में ये 29 वर्ष, सभी बगासपुरा के हैं, थाना गोटेगांव नरसिंहपुर जिले से हैं। और इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से वाहन जो घटना में प्रयुक्त हुआ है मारुति वैन, उसको जब्त किया गया और साथ ही मोबाइल भी जब्त किया गया। सर, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य, जब आरोपियों से पूछताछ हुई है उसके बाद ये जानकारी आई है कि करीब 1.5-2 वर्ष पहले आरोपियों के द्वारा फरियादी को कुछ पैसे काम करने के एवज में दिए गए थे, मोबाइल पर ट्रांसफ़र किए गए थे, और आरोपी और फरियादी जो पीड़ित है जिसका अपहरण हुआ, उनके बीच में कभी मुलाकात नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे, और उसी पैसा वापस लेने के उद्देश्य से उन्होंने उसको यहाँ से किडनैप करके वहाँ ले गए थे।